5 प्रश्न हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत 5 प्रश्न। और वो प्रश्न है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा के। 5 प्रश्न माता वृंदा ने भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि भगवान नारायण के सामने कहा। कब? जब वृंदा का पति जलंधर के प्राण छूट गए। जब वृंदा के पति जलंधर के प्राण छूट जाते हैं, बिलखती है वृंदा। और आप सभी को शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा है महाराज कि जलंधर कोई दूसरा रूप नहीं है। जलंधर भगवान शंकर को एक बार जब क्रोध आया, और वो क्रोध मेरे बाबा भोलेनाथ जी को आया, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी के इस क्रोध को कहाँ ले जाकर रखना है, इस क्रोध को कहाँ ले जाकर छोड़ना है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उस क्रोध का एक घोड़ा बना दिया और उस घोड़े को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस घोड़े को जब डाला गया तो उस क्रोध का ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम जलंधर था। कोई दूसरा नाम नहीं उसका, उसका नाम ही जलंधर। क्रोध को ले जाकर समुद्र में ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ना है, इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ा जाए, इस क्रोध को कहां ले जाकर दिया जाए। अब आज के जमाने में तो लोग सोचते ही नहीं है कि इस क्रोध को ले जाकर कहां छोड़े। पहले के समय में भी लोग ध्यान रखते थे महाराज। त्रेता युग में भी बड़ा ध्यान रखा गया कि अगर किसी को क्रोध आता है तो उसके लिए कमरा अलग बना दिया जाता है कि इस कमरे में बैठो और आप जितना गुस्सा करना है करो। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, गुरुदेव पहले के समय में दशरथ जी के समय पर एक कक्ष होता था जिसका नाम था कोप भवन। आज के जमाने में घर में रूम जो बनते हैं, ड्राइंग रूम बना, बेडरूम बना, भोजनशाला बनी, सब कुछ बना। आज के समय में गुरुजी ये कोप भवन नहीं बनाते क्या? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कोई घर कोप भवन से कम है क्या? जिसको देखो वही मुंडा फुला के बैठा रहे। कहीं इधर अम्मा भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं बहू उधर भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं ननंद उधर बैठी, कहीं छोरा उधर बैठा। और जो घर में आई नहीं ऐसा आए कि बस पूछो ही मत, तन्न तन्न करके आए और फन्न फन्न करके वो जा। अभी इंदौर की कथा में कहा था, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पति झगड़ा करके बाहर जाता है और पत्नी झगड़ा करके अंदर जाती है। अब वो तो बाहर गया तो वो विचार करके गया, अब नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये झगड़ा करके अंदर गई तो तकिया में मुंडा रख के जो रोबा पड़ी है, जो रोबा पड़ी। अच्छा, प्लान भी बहुत करती है, रोते रोते प्लान करे, इससे तो मरी जाऊं तो कई मतलब कि या तो घर चली जाऊं, पर मन में आए दूसरी बार लेने नहीं आया तो ये अपने नहीं जा। अच्छा, ईमानदारी की बात बताऊं जीजियो, एक खरगोन वाली हो, बड़े ध्यान से सुन, जो बहुत ईमानदारी की बात है। कितना ही झगड़ा हो जाए, कितना ही लड़ाई हो जाए, झगड़ा करके अंदर जाना पर बाहर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। चाहे कोई कितना ही तुम्हें पानी पे चढ़ा दे, कोई कितना ही तुम्हें चना का झाड़ पे चढ़ा दे, पर अपने नहीं जाना तो नहीं जाना। और कोई तुमसे कहे अब जब इतनी लड़ाई हो रही है, इतना झगड़ा हो रहा है, तो जा तो मायका चली जाए, तो चुप रहे, नहीं जो जा, तो अपने तो नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं जो। भगवान शिव के क्रोध को ले जाकर वो क्रोध को कहां रखा जाए ये विचार करा जा रहा है। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो विचार करना पड़ता है कि इसको रखा कहां जाए, किस जगह पर इसको रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को समुद्र में दिया जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ।
अब जलंधर उत्पन्न तो हो गया, पर जलंधर के उत्पन्न होने के बाद में जलंधर का जो विवाह हुआ वो वृंदा के साथ में हुआ। अब वृंदा के साथ में विवाह हुआ तो जलंधर बड़ा उपद्रवी था। अब देवताओं ने कहा कि जलंधर को मारना है। भगवान शंकर के पास खबर गई तो शिव जी ने कहा मारने को तो मार सकते हैं, पर दिक्कत इतनी सी है कि वृंदा का सात्वित्व तो बड़ा प्रबल है, और यदि वृंदा का सात्वित्व अगर इतना प्रबल है तो फिर इसको मारना मुश्किल है। वृंदा उस समय में, वृंदा उस सतयुग के समय में सबसे बड़ी वैष्णव थी, जिसने अपने प्राणों को त्याग कर तुलसी का क्यारा बन गई थी। क्या बनी थी वो? तुलसी का क्यारा। और आज भी चाहे किसी भी संप्रदाय के वैष्णव हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय से हो, चाहे रामानुज संप्रदाय से हो, चाहे निम्बार्की संप्रदाय से हो, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय से हो, आप जिस संप्रदाय से आपने मंत्र लिया हुआ है और आप अगर वैष्णव हो तो वैष्णव का परम रतन है, परम रतन वैष्णव का है तुलसी का पत्र, तुलसी दल। परम रतन है। उस सतयुग के समय पर वृंदा परम भगवदीय वैष्णव थी, जिसने भगवान के साथ में जो लगन लगाई, जिसने भगवान के साथ में जो हम भगवत स्मरण करा, उसके बराबर दुनिया में कोई स्मरण नहीं कर पाया। भगवान श्री नारायण को, हरि को तो छोड़ती ही नहीं थी। एक क्षण के लिए भगवान को नहीं छोड़ती, एक क्षण के। भगवान की भक्ति में डूबी रहती, दिन दिन रात भगवान की भक्ति में लगी रहती। और वो भक्ति भी कोई साधारण नहीं थी वृंदा की। महाराज कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत जलंधर और वृंदा का जो चरित्र कहा गया, उस चरित्र में वर्णन करा गया कि वृंदा कई वर्ष तक, कई साल तक तो अन्न ग्रहण नहीं करती थी। केवल भगवान नारायण का स्नान का जल अपनी अंजलि में लेती थी, और अंजलि में जितना भाग आता था उसी भाग को ग्रहण कर अपना जीवन जी लेती थी। ये इतना वैष्णव धर्म मां उस वृंदा ने निभाया। अब जरा विचार करिएगा, बहुत अच्छी जगह पर कथा पहुंच रही है, उसका स्मरण करिएगा। वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कहां पहुंच रही है इस पर आपको ध्यान देना है। महाराज कई वर्ष तक जो केवल जल, भगवान नारायण के चरणारविंद का जल, उनके स्नान का जल पीकर अपना यापन कर रही हो, कई वर्ष तक भगवान विष्णु की अविरल भक्ति में डूबी हुई हो, तो विचार करना कि वो परम भगवदीय वैष्णव कितनी होगी। और इतनी भगवान की भक्ति में डूबने वाली, इतनी भगवान का रसास्वादन करने वाली, इतनी भगवान के चरणारविंद के सेवा में लीन रहने वाली, और जब उस वृंदा के पति को मारा गया और वृंदा का पति जब मर गया तब वृंदा की आंख में जल भर गया, और जल भरकर 5 प्रश्न वृंदा ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु से करे। यही प्रश्न से अपनी शिव महापुराण की कथा वैष्णव शिव पुराण प्रारंभ हो रही है। तो 5 प्रश्न वृंदा ने करे। शायद भारत की भूमि की ये माताएं भी इस प्रश्न को सुनना चाहेंगी और इसका उत्तर सुनना चाहेंगी। शायद, मुझे विश्वास है कि जितनी जगह पर आस्था चैनल पर कथा चल रही होगी और जितने लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे होंगे, वो भी इस 5 प्रश्न, वृंदा के इस 5 प्रश्न को सुनना चाहेंगे। पहला प्रश्न था वृंदा का भगवान शंकर और भगवान नारायण से कि नारी जब भगवान का इतना पूजन करती है, स्त्री जब भगवान की इतनी आराधना करती है, भगवान की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, फिर उस नारी का पति उसको छोड़कर क्यों चले जाता है? वो बेधब्य क्यों हो जाती है?